गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था। उसमें मैंने बताया था कि ग्रे मैटर वाइट मैटर कैसे एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा में। और जब मेडुला ऑब्लंगेटा में ग्रे मैटर जो होता है वाइट मैटर एक्सचेंज हो जाता है, इसीलिए जो है स्पाइनल कॉर्ड में जो वाइट मैटर होता है वो बाहर होता है और ग्रे मैटर जो होता है वो अंदर होता है, ठीक है। ये सब के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। तो अब जो है हम लोग मेडुला ऑब्लंगेटा में ही कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा है, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा में एक चीज़ जान लीजिए। ये आप लोगों को एक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा का जो हिस्सा है, इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है, याद रखिएगा, जो एंटीरियर पार्ट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा का जो एंटीरियर पार्ट होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। जो एंटीरियर पार्ट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा का, मेडुला ऑब्लंगेटा MO करके मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। एंटीरियर पार्ट जो होता है मेडुला ऑब्लंगेटा का, याद रखिएगा, वो फ्यूज़ हो जाता है किसके साथ? वो फ्यूज़ हो जाता है पाया मैटर के साथ। और जब ये पाया मैटर के साथ फ्यूज़ हो जाता है, जब ये पाया मैटर के साथ जब फ्यूज़ हो जाता है तो एक प्लिक्सस बना लेता है। क्या बना लेता है? प्लिक्सस, जिसको कहा जाता है PCP, मतलब पोस्टेरियर कोराइड प्लिक्सस। क्या कहा जाएगा? यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, पोस्टेरियर कोराइड प्लिक्सस। और ये भी क्या रिलीज़ करता है? क्या रिलीज़ करता है? CSF, ठीक है। जैसा मैंने आप लोगों को एंटीरियर कोराइड प्लिक्सस के बारे में बताया था, वो कैसे बना था? वो बना था एपिथैलेमस। याद रखना, एपिथैलेमस का जो एंटीरियर पार्ट होता है वो पाया मैटर के फ्यूजन से क्या बन जाता है? एंटीरियर कोराइड प्लिक्सस बन जाता है, जो कि वो भी क्या करता है? CSF को रिलीज़ करता है। उसी तरह जो है मेडुला ऑब्लंगेटा का जो एंटीरियर पार्ट होता है, ठीक है, वो फ्यूज़ हो जाता है किससे? पाया मैटर से। पाया मैटर जो है वो इनर मेनिंजेस होता है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। अंदर का जो इनसाइड मेनिंजेस होते हैं उसी को पाया मैटर कहा जाता है, उसी के साथ फ्यूज़ हो जाता है और वो क्या बना लेता है? पोस्टीरियर कोराइड प्लिक्सस बना लेता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो एंटीरियर पार्ट जो होता है मेडुला ऑब्लंगेटा का फ्यूज़ होके पाया मैटर के साथ पोस्टीरियर कोराइड प्लिक्सस बना लेता है, जो कि CSF को रिलीज़ करता है, ठीक है। तो CSF को रिलीज़ करने वाला या बनाने वाला, सिंथेसाइज करने वाला दो प्लिक्सस होते हैं, एंटीरियर कोराइड प्लिक्सस और पोस्टीरियर कोराइड प्लिक्सस। अब ठीक है, अब समझ में आ गया कि पोस्टीरियर कोराइड प्लिक्सस कैसे बना, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो एपिथैलेमस है, जो एपिथैलेमस होता है, याद रखिएगा, वो नॉन नर्वस सिस्टम होता है या नॉन नर्वस पार्ट होता है, याद रखिएगा। उसी तरह जो है मेडुला ऑब्लंगेटा का जो एंटीरियर पार्ट होता है, याद रखिएगा, वो भी नॉन नर्वस होता है, ठीक है। नॉन नर्वस का मतलब ये होता है कि उनमें जो है न्यूरॉन्स नहीं पाई जाती, ओके, इतना याद रखिएगा। उसी तरह जो है जो एपिथैलेमस का जो एंटीरियर पार्ट होता है उसमें भी वो भी कैसा होता है? नॉन नर्वस पार्ट होता है, ठीक है। और एंटीरियर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा भी नॉन नर्वस पार्ट होता है, और उसी के साथ ये दोनों जो है फ्यूज़ करते हैं पाया मैटर के साथ और बना लेते हैं एंटीरियर कोराइड प्लिक्सस एंड पोस्टीरियर कोराइड प्लिक्सस। एंटीरियर कोराइड प्लिक्सस कब बनेगा? जब जो है एंटीरियर पार्ट ऑफ एपिथैलेमस फ्यूज़ हो जाता है पाया मैटर के साथ। और पोस्टीरियर कोराइड प्लिक्सस कब बनता है? जब जो है एंटीरियर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा फ्यूज़ हो जाता है पाया मैटर के साथ, ठीक है। बस ओके, इतनी सी बात थी। अब जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है अब बात करते हैं लिम्बिक सिस्टम की, ठीक है। मैंने जो पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था लिम्बिक सिस्टम क्या होता है। देखो, लिम्बिक सिस्टम याद रखिएगा, ये पहली बात, ये ना रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा। रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मिड ब्रेन को सराउंड करा रहता है, याद रखिएगा। रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मिड ब्रेन को सराउंडेड रहता है। और ये जो लिम्बिक सिस्टम होता है, याद रखिएगा, ये फोर ब्रेन का ही हिस्सा है, ठीक है। ये पार्ट है फोर ब्रेन का ही, लेकिन ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और सराउंड कर लेता है किसको? मिड ब्रेन को, ठीक है। अब इसको समझते हैं लिम्बिक सिस्टम को। तो मैं दूसरा यहाँ पे ले लेता हूँ पेपर। देखो, लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम क्या है भाई? मैंने भी बताया, ये पार्ट ऑफ क्या है? फोर ब्रेन है, ठीक है।
और ये किसको सराउंड करता है? सराउंड मिड ब्रेन। ओके, मिड ब्रेन को सराउंड करता है, ठीक है, या फिर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है ये। ओके, ठीक है। अब इसी लिम्बिक सिस्टम को याद रखिएगा, इमोशनल ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमोशनल ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। अब इसको इमोशनल ब्रेन क्यों कहा जाता है इसको समझते हैं। इसको मैं पहले थोड़ी देर बाद बताता हूँ। पहले जो है इसको, इसमें जो दो चीज़ें कॉम्प्राइज होते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। देखो, इसमें जो है दो चीज़ें आएंगी, दो चीज़ें कॉम्प्राइसेस होती हैं। एक होता है, याद रखिएगा, एक होता है अमाइग, AMYG, अमाइगडाला। अमाइगडाला क्या कहा जाता है? इसको अमाइगडाला कहा जाता है, ठीक है। और ये जो अमाइगडाला है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एग्रेसिवनेस के लिए। एग्रेसिवनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। दूसरा, अभी मैं इसको समझाता हूँ। दूसरा क्या होता है? दूसरा इसका होता है मतलब दूसरे को क्या कॉम्प्राइज करेगा? ये करेगा जिसका नाम है हिप्पोकैम्पस, ठीक है। क्या है? हिप्पोकैम्पस मतलब एनिमल्स नहीं है ये, एनिमल्स का भी मतलब हिप्पोकैम्पस जो होता है एनिमल भी होता है, लेकिन इसका एक हिस्सा है, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम का। तो यहाँ पे देखो, इसको समझते हैं। हिप्पोकैम्पस जो होता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को, याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी कन्वर्टेड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। ओके, अब इसको समझते हैं दोनों को। अब यहाँ पे देखो, अमाइगडाला क्या होता है? अमाइगडाला क्या किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एग्रेसिवनेस के लिए। जैसे कि मान के चलो कि हमारे ब्रेन का अमाइगडाला डैमेज हो जाए, ठीक है, तो मैंने जो है उस पर्सन को इतना मैं उसे बोल रहा हूँ, डांट रहा हूँ, वो उस चीज़ का मतलब उस पर गौर ही नहीं कर पा रहा, मतलब वो कहते हैं ना, एग्रेसिव नहीं हो रहा है उस चीज़ के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा है कि उसके ब्रेन का जो अमाइगडाला है वो डैमेज हो चुका है, ठीक है। तो अमाइगडाला एक तरीका क्या करता है? एग्रेसिवनेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। हिप्पोकैम्पस क्या करता है? हिप्पोकैम्पस जो होता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे कि जो है अभी मैं देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे, ठीक है, मतलब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो उस चीज़ को अगर सपोज़ आप लोग जो है आज याद किए हो, कल याद किए हो, परसों भी याद किए हो, लेकिन नरसों भूल जाओगे सपोज़, ठीक है, तो एक तरीका वो कैसा मेमोरी होगा? शॉर्ट टर्म मेमोरी होगा, ओके। लेकिन अगर वही चीज़ मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, वही चीज़ अगर आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे, सालों भर तक याद रहे सपोज़, ठीक है, तो वो मेमोरी कैसे कहलाई जाएगी? लॉन्ग टर्म मेमोरी कहलाई जाएगी, ठीक है। गजनी आप लोगों को देखे होंगे, गजनी मूवी, उसको जो आमिर खान होता है, उसका जो ब्रेन का हिप्पोकैम्पस ही एरिया डैमेज होता है, याद रखिएगा। मतलब वो जो है मतलब उसका जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता है, इसलिए जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी उसे, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी का ही वो एक मरीज़ रहता है, ठीक है। मतलब हर 15-20 मिनट के बाद वो चीज़ें जो है उसके बाद भूल जाता है, ठीक है, उसको याद नहीं रहता है। यही रीज़न होता है कि क्योंकि उसका जो ब्रेन का जो हिप्पोकैम्पस एरिया होता है वो डैमेज हुआ रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। एंड दिस इज़ वाई यू ऑलवेज यूज टू फॉरगेट इन जस्ट 15 और 20 मिनट्स, ओके। तो ये रही बात किसी अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस की, जो कि दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? लिम्बिक सिस्टम में, ठीक है। ओके, अब लिम्बिक सिस्टम भी हम लोग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट क्या बचा है हमारा? ब्रेन स्टेम, ठीक है। ब्रेन स्टेम को भी देख लेते हैं आप। अब ब्रेन स्टेम क्या होता है? ब्रेन स्टेम, ये जो ब्रेन स्टेम है, अब देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है? ब्रेन स्टेम एनसीईआरटी में ये लिखा है कि हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन, ठीक है, या फिर मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को मिला के कहा जाता है ब्रेन स्टेम, ठीक है। लेकिन कहीं किसी बुक में ये भी लिखा हुआ है, ये भी बता देते हैं, किसी बुक में ये भी लिखा है कि जो डाइंसी-फैलोन है, ठीक है, डाइंसी-फैलोन है प्लस मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है, ये सब
ये सब सारे मिला के डायंसेफेलॉन, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, ये सब मिला के ब्रेन स्टेम कहा जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से मिड ब्रेन प्लस हिंड ब्रेन, लेकिन कुछ ऐसे बुक्स में भी आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा कि डायंसेफेलॉन, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, इन सबको मिला के ब्रेन स्टेम कहा जाएगा। ठीक है, अभी देखो, अभी इसको समझते हैं। अभी इसी ब्रेन स्टेम में क्या पाया जाता है? बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। न्यूक्लियाई मतलब ग्रुप ऑफ दिस सेल बॉडी पाई जाती है। ओके, बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल बॉडी पाई जाती है जिसको न्यूक्लियाई कहा जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो न्यूक्लियाई है, ओके, ये एक तरीके का क्या होता है? एक तरीके का इसी न्यूक्लियाई को हम क्या कहते हैं? एक तरीका ये RAS होता है। अब RAS का मतलब क्या होता है? RAS का मतलब होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या होता है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। अब देखो, एक RAAS तो हम लोगों ने किडनी के वक्त पढ़ा था। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जब मैं आप लोगों को ऑडियो एक्सप्लेनेशन देता था, तो उसमें जो है मैंने आप लोगों को रास के बारे में बताया था। रास मतलब RAAS के बारे में बताया, मतलब रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरॉन सिस्टम के बारे में बताया था, जो कि ब्लड प्रेशर को ये बढ़ाता है, राइट। लेकिन यहाँ पे ये जो रास है ये अलग है, ये ब्रेन का ये रास है, तो इसको क्या कहते हैं? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इसको समझते हैं। देखो, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चीज़ को या किसी भी टारगेट पर फोकस करवाना। ये किसका काम होता है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, फिल्टरिंग एंड स्क्रीनिंग, ऐसा करता हूँ, फिल्टरिंग एंड स्क्रीनिंग, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि providing the focus on specific target, ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, प्रोवाइड द फोकस ऑन स्पेसिफिक टारगेट। अब इसका मतलब समझते हैं, इसको समझते हैं कि रास का मतलब क्या होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है। देखो, जैसे कि आप बैठे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपके चारों बाजू क्या है? बहुत शोर शराबा हो रहा है। ठीक है, मम्मी बुला रही है, पापा बुला रहे हैं, गाना चल रहा है कि नहीं, बहुत सारे डिस्टर्बेंस है। लेकिन आपका जो दिमाग है, आपका जो कंसंट्रेशन है, वो सिर्फ पढ़ाई पे है। सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो, तो मतलब पढ़ाई पे ही कंसंट्रेशन है, आप वही टॉपिक पढ़ रहे हो, वही टॉपिक कंसंट्रेट कर भी पा रहे हो, इतनी डिस्टर्बेंस होने के बाद भी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि रास जो होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो होता है, वो आपको एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करवाता है, एक ही चीज़ पे फोकस करवाता है। ठीक है, मतलब वो सारे के सारे जो भी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं उसको फिल्टर करता है। ठीक है, जो आपका जो फोकस होता है उसके मतलब एक तरह का उसको स्क्रीनिंग करवाता है और फोकस करवाता है स्पेसिफिक टारगेट को। मतलब आपका जो टारगेट है, आपका जो कंसंट्रेशन है, उस पर ही फोकस करवाएगा। ठीक है, कौन? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो होता है, ठीक है, वो एक तरीका ग्रुप ऑफ सेल बॉडी या फिर न्यूक्लियाई होता है। ओके, और ये कहाँ पे पाया जाता है? ब्रेन स्टेम में पाया जाता है। ठीक है, ओके, तो हम लोगों ने दो टॉपिक यहाँ पे देख लिए, लिम्बिक सिस्टम और क्या देख लिया? दूसरा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम देख लिया।